दोस्तों, एक बात पूरी तरह से साफ है। अपराधी जुल्म करने से पहले अपने आप को बचाव के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाता है ताकि जो होता है अपनी अपराध में अब पुलिस कतई दखल ना दे पाए, लेकिन वह कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करता है, जिसकी वजह से पुलिस उस तक देर ना सवेर सही पहुंच ही जाती है। आज की घटना में सेम कुछ है, ऐसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर आप इस चैनल को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो एक बार फॉलो और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है महाराष्ट्र प्रदेश का, और उसी में जाना माना एक शहर पड़ता अब मुंबई, और ठीक उसी से सटा हुआ एक बसई जाना माना थाना क्षेत्र पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक भोई गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 26 जुलाई साल 2021 का ही सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो भोई गांव होता है उसी के समुद्र तट के ही किनारे कुछ जो व्यक्ति होते हैं मौके पर वह टहल रहे होते हैं। तभी उन्हीं की जो नज़र होता है जाकर अब झाड़ियों में पड़ती है, तो देखते हैं कि उस झाड़ियों में एक काले रंग का अब सूटकेस पड़ा हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो होता है काफ़ी सारे मक्खियाँ भिन बना रहे, तो उनके मन में जो होता है बहुत बड़ी शंका हो जाता है। इसी शंका बीच उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अब बसई में दे देते हैं। बसई के जैसे ही थाना प्रभारी इस तरह की खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं, चंद मिनट के अंदर जो होता है उसी वक्त उस तट पर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि तट पर काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ, लेकिन जैसे अंदर जाते देखते कि झाड़ी में एक काले रंग का सूटकेस पड़ा हुआ है, और पुलिस की जो टीम होती है अपने सिपाहियों की मदद से उस सूटकेस के अपने कब्जों में लेती है, और जैसे ही खुलवाती है तो धड़ से उसी में से एक महिला का डेड बॉडी बाहर निकलता है, वह भी बिना अब सिर का, सिर्फ उसमें धड़ होता है। और पुलिस की जो टीम होती है देखकर पहली नज़र में उस युवती की इधर उम्र का अंदाज़ा लगा लेती कि बस करो, इस युवती की जो उम्र होगी लगभग ठीक है अब 22 से 27 साल के आसपास होगा, लेकिन उसमें जो होता है सिर गायब होता है, सिर्फ धड़ ही पड़ा होता है। पहनावे से देख के लग रही थी कि वह बड़े घराने की बहू होगी। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो लोग होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है वह शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को उसी वक्त अब सुलझाने की लग पड़ जाती, तब तक वहाँ काफ़ी सारे बड़े अधिकारी फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है, अपने हिसाब से तौर तरीके से वहाँ सबूत भी जुटाती है। पुलिस की जो टीम होती है सिर तलाशने की बहुत कोशिश करती, घंटों कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को जो होता है सिर बरामद नहीं होता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उस लड़का मौके पर फ़ोटो शूट करवा कर अब अपने भी जितने नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं ज़िले में वहाँ सर्कुलेट करवा देते कि जल्द जल्द कोई गुमशुदा का महिला का मुकदमा हमारे सामने आए और इस महिला का शिनाख्त हो और हत्यारे तक हमें पहुँचने में आसानी हो, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि हत्यारा जो होता है बड़ा ही शातिर होगा, कोई भी तरह से किसी भी तरह से हत्या करने में भी इधर मुजरिम को अफसोस नहीं रहा होगा। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से वहीं पर बॉडी का पंचनामा भरवाती है, और इधर जो होता है डीएनए सैंपल और पोस्टमार्टम के लिए जो होता है अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसमें पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लगभग 72 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन उस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस को सुलझाने के लिए उसी वक्त अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द में लगभग 200 इधर फोटो और बैनर बनवाती है, और अपने राज्यों के आसपास जो बस स्टेशन होते हैं और रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर उस अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो को चस्पा करवा देती है, ताकि कोई भी बैनर देख कर शिनाख्त कर ले और हमें जल्द जल्द इस महिला के हत्यारे तक पहुँचने में बड़ी आसानी हो। पुलिस की जो टीम होती है इसी कोशिश में लग जाती है। अब अपने जितने भी नज़दीकी ज़िले वाइज होते हैं उनमें पुलिस की जो टीम होती है थानों में संपर्क करती है और गुमशुदा के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन तभी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाता है।
पुलिस की जो टीम होती है अब इधर डीएनए सैंपल के तौर पर जो होता है अपने कब्जे में अटकुत रख लेती है, लेकिन जानना चाहती है कि आखिर 2 हफ्ते का वक्त बीत गया है, आखिर इस महिला की गुमशुदगी के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इधर इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं मौके पर ऋषिकेश पवाल जो होते हैं इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम गठित करते हैं और मुखबिरों को अलर्ट कर देते हैं ताकि अगर कोई भी महिला गुमशुदा का मुकदमा किसी थाने में दर्ज हो तो हमें सूचना मिले। अब ऋषिकेश पावल जो होते हैं उस वक्त वाले द्वारा सूचना तो भिजवाते हैं, लेकिन यहाँ हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन तब भी उस अज्ञात डेड बॉडी का अब शिनाख्त नहीं हो पाता है। आखिर पुलिस की जो टीम होती है इस तरह फंस जाती है कि यहाँ तक कि महीनों के महीनों वक्त बीत जाते हैं, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता है और ना जाने कब साल बीत जाता है, लेकिन तब भी उस अज्ञात महिला की डेड बॉडी का कोई शिनाख्त लेने के लिए उस थाने में आता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है कर्नाटक में जो जाना माना जिला पड़ता है बेलगाम, और उसी में ही अब रहने वाले होते हैं जावेद अब शेख। उन्हीं की अपनी भतीजी होती है सान्या उर्फ है सानिया, जो लगभग 1 साल से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब जावेद शेख जो होते हैं संपर्क करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उधर उनकी जो भतीजी होती है सान्या का जो अपना ससुराल होता है सिख महाराष्ट्र में ही अब जो नाला सोपारा पड़ता है उसी इलाके का रहने वाला उसका अपना पति होता है इधर आसिफ शेख। अब इधर जो होता है आसिफ शेख से संपर्क तो करते हैं, लेकिन आसिफ शेख से संपर्क किया जाता है तो जावेद को यही सूचना मिलता है कि उनकी जो अपनी बेटी होती है मौके पर वह किसी प्रेमी के साथ कहीं चली गई, उसका अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन जावेद शेख जो होते हैं जब इस तरह की सूचना पाते हैं तो इधर अपनी भतीजी अब सानिया की जो होता खोज खबर लेने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन इधर लॉकडाउन की वजह से परेशान हो जाते हैं। वैसे अपनी बेटी का खोज खबर लेते लेते लगभग 1 सालों का जब वक्त निकल जाता है तो इधर उनको एहसास हो जाता है कि 8 जुलाई साल 2021 को हमारी बेटी से लास्ट बात हुई थी। इसके बाद तो उससे बातें नहीं हो रही, उनके मन में काफ़ी सारे आशंकाएं हो जाती हैं। और तभी ठीक है, अब जैसे ही 22 जुलाई साल 2022 का वक्त होता है तो उसी वक्त इधर जो होता खुद जावेद शेख अपने ही घर में अपने बेटों और अपने रिश्तेदारों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है नाला सोपारा इलाके में पहुंचते हैं, जहां उनकी अपनी बेटी इधर सान्या का ही अपना ससुराल होता है। और जब वहां पहुंचते तो पता चलता है कि जिस मकान में इधर सान्या अपने पति मौके पर आसिफ शेख है और अपने सास ससुर और अपने ही बहनोई के साथ रहा करती थी, उस मकान में तो ताला लगा हुआ है। और इधर जावेद शेख के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब उन्हें इस तरह की जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हें अभी पता ही नहीं था कि उनकी जो बेटी होती है, उनके जो अपने दामाद होते हैं आसिफ शेख कहीं और रहते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी जो लोग होते हैं उनसे जो होता है जावेद शेख तौर तरीके से पूछताछ करते हैं, लेकिन जब पूछताछ करते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो होता है उनको खबर मिलता है कि यहाँ से लगभग कई महीनों पहले जो होता है वो अपने सारे सामान पैक कर कर कहीं निकल गए हैं, यानी कि हम मकान शिफ्ट कर चुके हैं। उन्हें जब इस तरह की जानकारी लगती है तो उनके मन में शंका हो जाता है। उसी शंका के बीच जो होता है अब फैसला लेते हैं। और तभी जैसे ही 28 अगस्त साल 2022 का वक्त होता है उसी वक्त नाला सोपारे के कोतवाली में पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद अपनी बेटी सान्या के गुमशुदगी के बारे में पुलिस के सामने जिक्र कर देते हैं। कहने लग जाते कि साहब हमारी जो अपनी भतीजी होती है सान्या उर्फ सानिया से 8 जुलाई साल 2021 को लास्ट बार बात हुआ था, लेकिन दोबारा कॉल करने की हमने कोशिश की लेकिन उससे बात नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके इस दुनिया में माता पिता है ही नहीं हैं। उसके जो माता पिता हैं वह सिर्फ हम ही हैं, इसीलिए हमें अपने भतीजी के खोज खबर लेने में काफ़ी उत्सुकता रहता है। लेकिन साहब फ़ोन तो करते हैं लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन साहब इधर अपने दामाद जो होता है आसिफ शेख से संपर्क करते, लेकिन हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वह किसी पुराने प्रेमी के साथ कहीं निकल गई है। और यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं उस वक्त जो होता है जावेद शेख की एक एक बात पे आते हैं। आने के बाद इधर बिना टाइम लगाए सान्या उर्फ सानिया का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और तुरंत एक्शन में आते हैं और केस को सुलझाने में अब लग पड़ जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है और उसी वक्त जो होता है एक टीम लेती नाला सोपारा पहुंचती है। और जब नाला सोपारा पहुंचती है तो वहां से जो होता है अब जावेद
शेख के ही द्वारा जो होता है आसिफ शेख का अता पता पुराना जब मिलता है तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। तो वहाँ जो होता है आसिफ शेख के अपने अम्मी होती है। पुलिस की टीम जब पूछताछ करती है अपने तरीके से तो पुलिस के सामने वही बात कहने लग जाते कि साहब हमारा जो अपना बेटा होता है लगभग 1 साल पहले जो होता है इधर अपने ही भाइयों और अपने ही बहनों के साथ जो होता ठीक है बुम्बा के लिए निकल गया है और वहीं रहता है और एक मस्जिद उसी के किनारे। और पुलिस की टीम जैसे ही बुम्बा का आता पता पाती एक टीम मिलती है बुम्बा पहुंचती है। लेकिन जब पहुंचती है पहुंचने के बाद पुलिस की टीम जो होती है वहीं पर सही में आसिफ शेख से मुलाकात हो जाता है। आसिफ शेख से जैसे ही सानिया के बारे में पूछताछ किया जाता है कि कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो अपनी बेगम होती है ठीक 1 साल पहले शादी के बाद जो होता है उसका किसी लड़के से काफ़ी महीनों से अफेयर चल रहा था। इसी बात की जानकारी हमें ना थी। लेकिन अचानक जो होता है एक दिन बिना बताए कहीं चली जाती है। लेकिन साहब बेडरूम में एक पर्ची छोड़ जाती है और पर्ची में साफ साफ लिखा होता है कि हम जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी नए जीवन साथी के साथ बिताएंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और इधर आसिफ शेख जो होता है जाता अलमारी में से एक है पर्ची निकाल के लाता है, 4 लिखे के पर्ची लिखा होता है। इंस्पेक्टर साहब के सामने जैसे रखा जाता है तो इधर जो होता है खुद जावेद शेख उस पर्ची को पढ़ते हैं तो साफ साफ तौर पे लिखा होता है कि हम जा रहे अपने पुराने आशिक के साथ अपनी दुनिया बसाने, आप हमारे पीछे ना आए। लेकिन इधर जो होता है सानिया की एक टोटल 4 साल की बच्ची होती है जो उस घर में रहा करती थी। अब इधर बच्ची जैसे ही अपने ही नाना मौके पर जावेद शेख को देखती है तो लिपट पड़ती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम जो होती है उस बच्ची के हाव भाव को देखकर समझ जाती है कि आखिर कितनी मासूम बच्ची है, आखिर इसकी जो माँ होती है छोड़ के कैसे जा सकती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब यही अंदाज़ा लगाती है कि वह 1 साल पहले जो डेड बॉडी जो होता है जो भोई गांव पड़ता है उसी तट पर मिला हुआ था, वह लवारिस डेड बॉडी हो सकता है कहीं सानिया को तो नहीं है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अभी हम मानकर सानिया के डेड बॉडी को तो तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन सानिया के जो ससुराल वाले होते हैं उस अज्ञात डेड बॉडी को देखकर सीनात करने से मना कर जाते, कहने लग जाते कि या तो सानिया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है जो कपड़े होते हैं और कुछ सबूत होते हैं, सबूत जैसे ही जाकर जावेद शेख देखते उसी वक्त ही चलाना शुरू करने लग जाते कि साहब यह हमारी अपनी भतीजी है, सानिया उर्फ सान्या है। पुलिस की टीम बड़े उलझन में पड़ जाती है कि आखिर जो होता है सानिया के ससुराल वाले मना कैसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन उधर जावेद से कहने लग जाते कि साहब वह जो पत्र आपको मिला हुआ था वह पत्र पे जो लिखा हुआ था राइटिंग वह हमारी बच्ची सानिया के नहीं है बल्कि किसी और ने लिखा हुआ है। पुलिस की शंका और बढ़ जाते हैं और जब शंका बढ़ते हैं तो पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए अपने हिसाब से अब सबसे पहले यह जानना चाहती थी कि आखिर क्या वह सानिया का सही में डेड बॉडी था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है बसई थाने पहुंच जाती है और वहां मुलाकात करती है। इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात किया जाए तो पता चलता है कि 26 जुलाई साल 2021 को जो अज्ञात डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुआ था युवती का, उसका सैंपल जो होता है अभी भी लैब में रखा हुआ है। और उसी वक्त जो होता है पुलिस की टीम नाला सोपारा एक टीम लेती है और लेने के बाद लैब पहुंचती है। वहां से डीएनए सैंपल लिया जाता है अज्ञात डेड बॉडी का और डीएनए सैंपल जो होता है इधर जाकर खुद जावेद शेख और इधर जावेद शेख की परिवार में जो अपने बेटे होते हैं और दूसरी तरफ जो होता है सानिया की जो अपनी बच्ची होती 4 साल का उसका भी डीएनए टेस्ट लिया जाता है और फिर लैब में लिया जाता है। लैब के ही द्वारा निकल के आ जाता है अज्ञात डेड बॉडी जो होता है वह किसी और का नहीं था बल्कि सानिया उर्फ सान्या का था, क्योंकि डेड बॉडी का जो डीएनए सैंपल होता है इधर जाकर सानिया की जो अपनी बच्ची होती है 4 साल के ही बॉडी से मैच कर जाता है। और पुलिस का जो शंका होता है पहले का और इधर जावेद शेख का जो शंका होता है पूरी तरह से बदल जाता है। पुलिस की टीम उसी वक्त ऐसे में आ जाती है कि बस करो, अब जो होता है पूरा का पूरा जो सच्चाई होता है आसिफ शेख के पेड़ में छिपा हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम लगाए ठीक 14 सितंबर साल 2022 को पहुंचती है। इधर टीम लेकर आसिफ शेख के घर वहीं से पुलिस की टीम कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस के सामने वही रटी रटाई बात दोबारा जब दोहराना शुरू कर देता है पुलिस की टीम उस वक्त उस लेटर को पेश कर देते, कहने लग जाते कि यह लेटर जो होता है सानिया के हाथ से लिखा नहीं है, क्योंकि उसके जो अपने चाचू होते हैं इधर पुलिस के सामने कह चुके हैं कि यह राइटिंग हमारी बेटी सानिया के नहीं है बल्कि उसकी राइटिंग अलग है। अब इस तरह की जब बात जो होता है आसिफ शेख सुनता है उसके चेहरे पर कुछ उलझन बैठ जाती है और पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही अपना मनोवैज्ञानिक तरीका अब आसिफ शेख के ऊपर आजमाती है तो बिना टाइम के जो होता है ऐसा जुल्म कबूल कर लेता है सानिया उर्फ सानिया की हत्या का, जिसे सुनकर वहाँ के पुलिस के जो रोंगटे होते हैं अब खड़े से हो जाते हैं। पता चलता है कि इधर सानिया के जो अपने ससुराल वालों में उसके अपने सास होते हैं, उसके जो अपने बहनोई होते हैं, यहाँ तक कि उसके जेठ होते हैं, सभी ने मिलकर
बेरहम तरीके से। इधर जावेद शेख के तहरीर पर पूरे परिवार के ऊपर जो होता है हत्या का मुकदमा पुलिस की टीम दर्ज कर लेती है और उसी वक्त एक टीम लेती है, पूरे परिवार को टीम लेती है। लेकिन जब परिवार वालों से मिलकर पुलिस की टीम सचलवाई कोलवाती से सुनकर पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से हिल सा जाती है। असल में कर्नाटक प्रदेश का जो जाना माना जिला पड़ता है अब इधर बेलगाम, उसी इलाके के रहने वाले होते हैं जावेद शेख। उनके परिवार भी होता है, उनके अपने बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनका अपना एक भाई भी होता है बड़ा। उनके बड़े भाई का एक बेटी होती है सन्ना उर्फ सानिया। सन्ना उर्फ सानिया जो होती है बचपन में ही उसके जो अपने माता पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पूरी तरह से अनाथ की ज़िंदगी जो होता है सन्ना उर्फ सानिया जीने की मजबूर हो जाती है। और उसी वक्त उसके जो अपने चाचू होते हैं जावेद शेख और उसी समय उसका अपना सहारा बन जाते हैं और अपने ही बलबूते जो होता है सन्ना उर्फ सानिया को मौके पर पाँच पोस करके उसकी पढ़ाई भी पूरी करवाते हैं। लेकिन जैसे सन्ना उर्फ सानिया अब इधर शादी की जगह पहुंचती है तो घटना से मात्र 5 साल पहले जो होता है अब सानिया की जो शादी होता है साल 2017 में जाकर तौर तरीके से रिश्ते की तलाशी करते हुए उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि जो ठीक मुंबई पड़ता है उसी में जो ठाणे एक जाना माना जिला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक नाला सुपारा इलाका पड़ता है। अब उसी इलाके का रहने वाला होता है आसिफ शेख, जो मौके पर वहीं पास जो होता है इलाके में रहकर एक जॉब किया करता था। लेकिन वह कुछ साल बाद जो होता है अब इधर दुबई निकल जाता है, वहाँ भी कमाना शुरू कर देता है। अब जावेद शेख जैसे ही आसिफ शेख के बारे में इस तरह का खबर पाते हैं तो उसी वक्त जो होता है आसिफ शेख के अपने अब्बू होते हैं हनीफ और उसके अपने घर में बड़े भाई होते हैं यासीन। अब इधर जो था खुद जाते हैं जावेद शेख है अब यासीन और हनीफ से संपर्क करते हैं और उधर जो था उनके घर में आसिफ शेख का हाथ मांग लेते हैं। आसिफ शेख जैसी पहली नज़र में सानिया को देखता पहली नज़र में पसंद कर लेता है और शादी करने के बाद जो होता है तुरंत लेकर पहुंच जाता नाला सुपारा इलाके में और फिर वहीं रहना शुरू कर देता है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी तो बीतते बीतते जब कई सालों का वक्त बीत जाता है तो इसी बीच जो होता है इधर सानिया अब टोटल एक बच्ची की माँ बन जाती है जिसका बड़ा ही प्यारा नाम होता है अमायरा। अमायरा के साथ अपनी ज़िंदगी जो होता है सानिया और आसिफ शेख बिताने लग जाते हैं। लेकिन बीतते बीतते जीवन का जब कई सालों का वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है अब आसिफ भी दुबई जाने के लिए निकल जाता है, वहाँ रहता है और रहने के बाद फिर वापस आता, फिर समय बिताता, फिर निकल जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है सानिया की जो अपनी बच्ची होती है उस बच्ची के ऊपर जो नज़र होता है अब इधर आसिफ शेख की अपनी एक सगी बहन होती है उसकी जब पढ़ती है, क्योंकि आसिफ शेख की जो अपनी सगी बहन होती है उनके पास कोई अपना औलाद नहीं होता है। वह भी सोचती है काश जो होता है सायरा को अब अपने ही अगर पास रखें और गोद में ले लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और इसकी वजह से अमायरा को अपनी गोद में लेने के लिए जो होता है ये भाई आसिफ से बात करती है। लेकिन आसिफ जो होता है सानिया से जब बात करता तो सानिया उसी वक्त टुकड़े बताकर अब देने से इनकार कर जाती है। इसी बात को लेकर आसिफ शेख है और सानिया के बीच कला होना शुरू हो जाता है और इतना कला बन जाता है, कला की वजह से पूरे परिवार वाले सानिया के ऊपर दबाव मारते कि अपनी बच्ची को जो होता है अब इधर जो होता है अपनी ननद को सौंप दो। लेकिन सानिया अपनी बच्ची को देने के लिए कतई तैयार नहीं होती है और उस वक्त पूरे घर वाले इतने परेशान हो जाते कि सानिया के साथ पूरे घर में बेवकूफ़ी से पेश आना शुरू करते थे। किसी बात को लेकर घर में पिटाई का मामला भी बन जाता था। अब यह सिलसिला जो होता है जब बराबर गुजरने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है पूरे भारत में बकरीद का त्यौहार आ जाता है। तभी जो होता है आसिफ की जो अपनी बहन होती है अपने भाई के ऊपर बार बार दबाव मारती है कि हमें आपकी बच्ची चाहिए, वह भी अपने गोद में। इस तरह की बात आसिफ जब सुनता है तो उसी वक्त अपनी पत्नी के पास पहुंचता करने लग जाता है कि अगर तुम नहीं दोगी तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। लेकिन सानिया उस वक्त इतनी खिलाफ हो जाती कि अपनी बच्ची अमायरा को देने के लिए कस्में खा लेती। इस बात का जिक्र आसिफ जो होता है जाता है अपना ही अब अब्बू के सामने कर देता है। उसके अब्बू इधर आसिफ और उसके अपने बड़े भाई मिलकर जो होता है घर में बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं। उसके अब्बू अनीफ और यासीन और आसिफ जो होते हैं तीनों मिलकर इतना खतरनाक फैसला लेते हैं कि तभी जैसे ही इधर जो होता है 23 जुलाई साल 2021 का वक्त होता है तो उसी वक्त पूरा बकरीद का माहौल बन जाता है। जो सानिया की अपनी बच्ची होती है उस बच्ची को लेकर जो होता है मौके पर इधर सानिया की अपनी ननद अपने पास लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि वह बहाना मारती है कि हमें जो होता है इस बच्ची के साथ मिलकर बकरीद मनाना है। और इधर अमायरा जो होती है अपनी ही बुआ के पास पहुँच जाती है। लेकिन घर में कुछ और षड्यंत्र रचा जा चुका होता है, क्योंकि जैसे ही अब इधर 21 जुलाई साल 2021 का वक्त होता है और बकरीद का दिन होता है
तो लोग अपने त्यौहार में लग बस जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त जो होता है इधर सानिया के जो अपने ससुर होते हैं, इधर हनीफ और साथ में उनका अपना बड़ा बेटा जो होता है यासीन, अब दोनों के दोनों मिलकर जो होता है अपने बेटे आसिफ को अपने साथ लेते हैं और फिर जो होता है हनीफ अपने ही बहू के बेडरूम में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो होता है वही इशारा मारते हैं। फिर इधर जो होता है हनीफ दोनों बेटों के साथ मिलकर इधर अपनी ही बहू के साथ बड़े बेरुखी से पेश आते हैं। फिर समझ जाते हैं कि मैं करना क्या है। पास रखा हुआ रस्सी रखा होता है, भाई पारता तरीके से बांध देते हैं। फिर वही पानी से भरा हुआ एक टब रखा होता है, उसी टब में बार बार जो होता है सानिया का चेहरा डुबोते हैं, जिसकी वजह से सानिया की बेरहम तरीके से मौत हो जाती है। अब तीनों के सामने यही सिचुएशन आ फंसती है कि आखिर सानिया की बॉडी को अब ठिकाने कैसे लगाया जाए। और तभी उसी वक्त जो होता है इधर हनीफ के और इधर यासीन के मन में एक बड़ा ही खतरनाक फैसला आता है। उसी फैसले के तहत जो होता है एक तेजधार हथियार लेते हैं जो उन्हीं के पास पड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक टीमर। अब उसी टीमर को जो होता है इधर आसिफ शेख लेता है। फिर सोचता है धड़ और गले को अलग किया जाए। यही सोच कर जो होता है आसिफ शेख टीमर पकड़ता लेकिन चलाता, लेकिन हिम्मत उसकी जवाब दे जाता है। तभी बगल में उसके जो अपने पिता होते हैं, अब्बू होते हैं, हनीफ पकड़ते हैं। फिर इधर जो होता है सानिया के धड़ और साथ में सिर को अलग कर जाते हैं। और फिर जो होता है बगल में खड़ा हुआ यासीन जो होता है और सिर को लेता है, एक कपड़े में लपेटता है, फिर पॉलीथीन में रखता है। और पॉलीथीन में रखने के बाद जो होता है इधर यासीन और साथ में आसिफ शेख दोनों एक बाइक लेते हैं, उसी बाइक पे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो होता है वह सोच लेते हैं कि आखिर सानिया को ऐसा ठिकाना लगाया जाए ताकि उसकी 7 जन्मों तक शिनाख्त ना हो पाए। और अपने ही बाइक पे लेते हैं और लेने के बाद निकल पड़ते हैं अहमदाबाद हाईवे पर। और जैसे ही खानी बाड़े कीक पहुंचते तो उसी में ले जाकर डंप कर देते हैं। फिर वापस आते हैं और फिर आने के बाद जो था सानिया के बॉडी को एक कंबल में लपेटते हैं। फिर काले कलर का सूटकेस होता है उसी में रखते हैं और रखने के बाद जो होता है दोनों के दोनों बाइक पे लेते हैं और फिर जो होता है लेकर अब निकल जाते हैं, ठीक है, मुंबई के ही बसई के जो थाना माना इलाका होता है उसी का भूमि गांव होता है। और समुद्र तट के किनारे झाड़ियों में ले जाकर वहीं पर सूटकेस सहित बॉडी को डंप कर देते। फिर वापस आते हैं, फिर फर्श को पूरी तरह से खून से लथपथ देकर पूरे परिवार वाले मिलकर सफाई करते हैं। वह समझ जाते कि अब हम तक पुलिस 7 जन्मों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जैसे 3 महीने का वक्त बीतता है तो उस मकान को उस वक्त जो होता है तो तरीके से एक डीलर संपर्क कर बेच देते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं और मुंबई जाके रहने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सानिया के जो अपने चाचू होते हैं वह उस समय परेशान हो जाते कि हमारी बच्ची के पास कॉल क्यों नहीं लग रहा है। बार बार जब फ़ोन करते हैं इधर आसिफ के पास यही जवाब मिलता है कि वह कहीं चले गए। लेकिन उनके मन में शंका होता है। लेकिन लॉकडाउन में फंसने की वजह से 1 साल बाद दोबारा जब मुंबई पहुंचते हैं तो उनके सामने ऐसी सच्चाई निकल गई जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 13 महीने बाद उनकी जो बेटी होती है उन्हें मिलती है एक कंकाल के रूप में, जिसे वह देख और सन्न रहने पर मजबूर सा हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है जब यह सच्चाई थाने में जो होता है खुद जाकर हनीफ और यासीन और दूसरी तरफ आसिफ शेख से रखती है, इससे सुनकर पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सन्न से रह जाती है। लेकिन उन्हीं के तरफ पता चलता है कि इधर आसिफ शेख का ही अपना ही इधर सगा बहनोई होता है यूसुफ, जो इस प्लान में पूरी तरह से शामिल होता है। क्योंकि उसी का जो कार होता है तीनों ने मिलकर सहारा लिया था और ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना ही बहनोई यूसुफ बनता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है यूसुफ को भी अपने कब्जे में लेती है। क्योंकि यूसुफ को अपना अलग लालसा बन जाता है। वह सोच लेता है कि आखिर जो होता है जब इसकी माँ नहीं रहेगी तो बच्ची हमारे गोद में आ जाएगी। यही सब सोच साच कर वहाँ प्लान में शामिल पुलिस की जो टीम होती है आसिफ को कब्जे में लेती। अब पुलिस की टीम ले जाती चारों को वहाँ कोर्ट में पेश करती थी। कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इसके को सुलझाने में जब तौर तक से लगती है तो लोगों के सच्चाई जो आते हैं इसे सुनकर हर किसी का कलेजा दोस्तों हिल आ जाता है। और चारों को लेकर पुलिस की जो टीम होती पहुँच जाती है वहाँ के कोर्ट में चारों के ऊपर ऐसे सजा धरा जाता है। पुलिस की टीम ले जाती है वहाँ के जिला कारागार में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।